क्या आप भी हर बृहस्पतिवार का व्रत कथा अपनी पूरी श्रद्धा से रखते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं इसका वास्तविक महत्व क्या होता है? नहीं, तो यह आज की यह कथा अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। यह कथा विश्वास और सच्ची भक्ति का संदेश देगी आपको। आइए बहुत ही सरल भाषा में कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। एक नगर में एक गरीब लेकिन वह बहुत ही धार्मिक शास्त्री स्त्री रहती थी। उसके पास धन बिल्कुल नहीं था, फिर भी प्रसन्न हमेशा रहती थी। हर गुरुवार वह सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करती थी। पीले वस्त्र का साड़ी पहनकर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को पूजा करती थी। पूरे मन से व्रत रखती थी, भगवान का नाम जप करती थी। उसका जीवन बहुत सरल था, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। उसी नगर में एक बहुत ही धनवान स्त्री भी रहती थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में अहंकार था। वह गरीब स्त्री का अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। वह कहा करती थी, व्रत रखने से आखिर क्या मिला तुमको? गरीब स्त्री हमेशा मुस्कुराकर केवल एक बात हमेशा कह करती थी, भगवान अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान अपनों भक्तों का साथ हमेशा देते हैं। समय बीतता गया, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह हर गुरुवार श्रद्धा और प्रेम से पूजा किया करती थी। पूजा करती रही। एक दिन भगवान बृहस्पति देव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके उसके जीवन में सुख आने लगा। धीरे-धीरे भगवान प्रसन्न हुए जब उसके जीवन में एकदम खुशी लहराए गए और धीरे-धीरे सारी परेशानियाँ कम होने लगी और घर में शांति आई और खुशियाँ बढ़ने लगी। यह सब देखकर स्त्री धनवान जो स्त्री थी वह बहुत आश्चर्य में पड़ गई। उसका उसे अपनी गलती का धीरे-धीरे एहसास होने लग गया। वह गरीब स्त्री के पास जाकर विनम्रता से बोली, बहन मुझे भी इस व्रत का सही मार्ग बताओ, कैसे रखा जाता है? गरीब स्त्री ने प्रेम से पूरी विधि समझा दी। उसने कहा, केवल व्रत रखने की पर्याप्त पर्याप्त नहीं होता, केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, मन में श्रद्धा और व्यवहार में नम्रता भी होनी चाहिए। किसी का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए। भगवान को सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहिए। धनवान स्त्री ने अपनी पूरी भूल स्वीकार कर ली। उसने भी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। धीरे-धीरे उसके भी स्वभाव अच्छे होने लग गए। दोस्तों, इस कथा में सबसे बड़ी सीख यही है, भगवान धन या रूप नहीं देखते। भगवान केवल सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन देखते हैं। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।